हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एकल संकर क्रॉस। यानी कि एकल संकर क्रॉस को जगह और बोला जाता है एक जीनों की वंशागति। यानी कि एक जीनों के वंशागति होता है कि मतलब होता है कि यानी कि एक जीन का क्या होता है, यानी कि एक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरू। ठीक है, चलिए। यानी कि जो एकल संकर जो क्रॉस करवाए थे वो हमारे मेंडल जी करवाए थे। ठीक है, यानी कि एकल संकर क्रॉस करवाने के लिए उन लोग ने एक से दो चीजों की ध्यान दिया था। यानी कि बात में वो गौर के रखते हुए एकल संकर क्रॉस करवाए थे। ठीक है, चलिए। यानी कि एकल संकर क्रॉस करवाने के लिए हमको शुद्ध वंशज लेना होगा, वो भी विपरीत जीन वाला शुद्ध वंशज लेना होगा। ठीक है, तो उन्होंने मटर के पौधा पर किया था। ठीक है, तो आइए। यानी कि दो जीनों के जो विपरीत लक्षण होगा, एक होगा लंबा और एक लिए थे बौना। ठीक है, चलिए। और जो लंबा को जो चिन्हित किया जाता है, लंबा वाला जीन को बड़ा वाला टी से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, और बौना वाला को छोटा टी से यानी कि स्मॉल टी से उसको इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, चलिए। अब क्या होगा, बड़ा वाला टी और छोटा वाला टी क्या बनाएगा, युग्मक बनाएगा। ठीक है, चलिए। जब युग्मक बनाएगा तो ये दो प्रकार की युग्मक बनाएगा। यानी कि एक प्रकार की युग्मक बनाएगा लेकिन इसका संख्या दो रहेगा, क्योंकि जो लंबा वाला जो जीन है इसमें क्या है, जीन का ठो लंबा वाला टू ठो टी है। ठीक है, लेकिन दो ठो युग्मक बनाएगा। यानी कि दो ठो तो युग्मक बनाया लेकिन इसका संख्या दो हो गया, लेकिन प्रकार इसका एक प्रकार के हो गया, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का जीन पाया जा रहा है, वो भी लंबा वाला। ठीक है, चलिए। और उसी तरह जो बौना वाला होगा वो भी दो प्रकार के युग्मक बनाएगा, छोटा वाला टी और एक और छोटा वाला टी। बौना वाला टी युग्मक क्या को बनाया, दो युग्मक दो बनाए, लेकिन इसका प्रकार एक प्रकार के होगा, क्योंकि इसमें भी जीन एक ही प्रकार के, वो भी छोटा वाला जीन है। ठीक है, अब ये युग्मक बनाएगा तो इसका क्या होगा, ये भी इसके साथ युग्मक करेगा तो एक ही प्रकार के युग्मक बनाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम लोग, जो दोनों मिल करके युग्मक बनाएगा, जो युग्मक बनाएगा ये बनाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। दोनों के जब क्रॉस होगा आपस में तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का निर्माण होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, F1 पीढ़ी। और ये जो F1 पीढ़ी होगा, ये जो पादप से लंबा होगा कि नाटा होगा। ठीक है, यानी कि लंबा होगा कि बौना होगा। यानी कि जो F1 पीढ़ी में जो भी पादप का जो निर्माण हुआ है वो क्या है, लंबा है। ठीक है, लंबा। अब यहाँ पर देखना होगा, जो लंबा वाला जो जीन होता है, जो बोने वाला जीन पर क्या क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी कि उसको पूर्ण रूप से उसको बैठा देता है, यानी कि चाप देता है। ठीक है, चलिए। अब क्या हुआ, जो F1 पीढ़ी द्वारा जो पुष्प बना कैसा है, पौधा बना वो जो लंबा है। ठीक है, चलिए। अभी क्या हुआ कि F1 पीढ़ी यानी कि F2 पीढ़ी भी निकालना होगा। यानी कि F1 पीढ़ी में तो हमको इस तरह से जो पौधा मिला, हमारे जो पुष्प था एक लंबा वाला था और एक हमारे बौना वाला पुष्प था, और दोनों के बीच जो हम क्रॉस करवाएं और जो हमारे पादप मिला है वो क्या मिला है, लंबा मिला है। ठीक है, और यही F1 पीढ़ी के साथ क्रॉस करवा के F1 पीढ़ी में क्रॉस करवा के F2 पीढ़ी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसको भी F2 का भी निर्माण करते हैं। चलिए, यानी कि जो F2 है, अब F1 पीढ़ी में एक पौधा मिले कि इसी को हमको नर मान लेना है और इसी को मादा मान लेना, और क्या कराना है, बीच में लोग को स्वपरागन कराना है। ठीक है, स्वपरागन करवाना है। चलिए, ये क्या हो गया, और एक और इसका मान लेना है, और किसी को एगो के नर मान लेते हैं और किसी को एगो हम मादा मान लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब ये क्या होगा, ये है कौन, ये आपको नर हो गया। ठीक है, लिख देते हैं नर, अब ये हो गया आपको मादा। चलिए, जब नर होगा तो नर युग्मक बनाएगा, और नर युग्मक जो बनेगा इसमें कई प्रकार के जीन है, दो प्रकार के जीन है, एक लंबा वाला जीन उपस्थित है और एक नाटा वाला जीन भी उपस्थित है। लेकिन क्या है, जो लंबा वाला जीन है जो नाटे वाला जीन पर क्या है, प्रभावित है। ठीक है, ये भी दो प्रकार के युग्मक बनाएगा। कौन कौन युग्मक बनाएगा, देखिए। बड़ा वाला टी का युग्मक एक ठो बनेगा और एक छोटा वाला टी का युग्मक बनेगा। अब बोलेगा कि भैया जो F2 पीढ़ी है उसमें युग्मक कै प्रकार के हैं,
युग्मक 2 प्रकार के है और इसका संख्या भी कितना है, 2 ठो है। ठीक है, अब मादा वाला देखते हैं। चलिए, ये भी क्या प्रकार के जीन बनाए, युग्मक बनेगा। ये भी 2 प्रकार के युग्मक बनेगा, एक बड़ा वाला टी और एक स्मॉल वाला टी। ठीक है, चलिए अब इनको बीच क्या होगा, अब इन लोग के बीच क्या होगा, आप लोगों को क्रॉस करवाना होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से क्रॉस करवाना क्या होता है, बहुत सा कठिनाई हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इस नियम को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, एक हम लोग दूसरा नियम को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं, उस नियम को। चलिए, उस जो नियम है, उस नियम का नाम है वर्ग तालिका, या तो उसको बोला जाता है चाकर बोर्ड। ठीक है, और जो वर्ग तालिका यहां पर लिख देते हैं, वर्ग तालिका, जो वर्ग तालिका जो दिए थे, जो नियम बताए थे, उसका नाम था पुटिन। ठीक है, पुटिन नामक एक वैज्ञानिक थे। चलिए, वो क्या किए, यानी कि बोले जो एगो युग्मक है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। ठीक है, चाहे आप पहले नर का ले लीजिए या तो आगे आप मादा का ले लीजिए। बोले कि एक युग्मक को लंबवत लिख दीजिए। ठीक है, एक युग्मक को आप लंबवत लिख दीजिए, और जो एक और युग्मक वाला सो उसको अनुप्रस्थ लिख दीजिए, यानी कि अनु उसको प्रस्थ लिख दीजिए, और लिख करके ऐसे आप एक घर बन जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से बन गया। अब इसको आप नर मान सकते हैं, इस जगह आपको मादा मान सकते हैं, या तो इसको आप मादा मानिए, इसको आपको नर मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अब आइए क्रॉस करवाते हैं। चलिए, यानी कि बड़ा वाला टी और बड़ा वाला टी जो मिलेगा, इसको क्या होगा, कौन सा पदा बनेगा, यानी कि लंबा वाला, यानी कि डबल टी बन जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी से और स्मॉल टी से जब 2 युग्मक मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। चलिए, और फिर इससे करवाते हैं। ठीक है, स्मॉल टी और कैपिटल टी पे मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, और स्मॉल टी मिलेगा तो क्या पता बनेगा, ये भी स्मॉल टी का ही निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखना होगा, अब इसमें क्या देखना होगा, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप देखना होगा। ठीक है, अब इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका फिनोटाइप क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, जीनोटाइप क्या है, पहले फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप, चलिए इसको देखते हैं। फिनोटाइप यानी कि फिनोटाइप का मतलब होता है किसी व्यक्ति को हम, या किसी पादप को हम लोग देख करके भी पता लगाया जा सकता है कि वो लंबा है कि नाटा। ठीक है, चलिए यानी कि जो हमने द्वितीय संकर कर, यानी कि जो द्वितीय पीढ़ी में जो हम स्वपरागण करवाए हैं, इसमें कई प्रकार के पादप मिल रहे हैं। तो इसमें हमको जो पादप मिल रहा है वो 2 प्रकार के मिल रहा है, यानी कि एक जो लंबा है और एक नाटा है। ठीक है, तो एक हम लंबा के अनुपात बना देते हैं, लंबा अनुपात बौना। ठीक है, चलिए अब इसमें देखना होगा कि हमको लंबा वाला जो पुष्प है, यानी कि जो पादप है, उसका संख्या कितना है। ठीक है, चलिए यानी कि एक टी वाला ये हो गया आपको, यानी कि एक पूरा टी, यानी कि शुद्ध रूप से क्या है, ये लंबा है, यानी कि एक ये मिल गया। और इसको आगे देखते हैं, वो ये है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि क्या होता है, जो कैपिटल टी होता है स्मॉल टी पर प्रभावित होता है, तो भी क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, यानी कि 2 ठो हो गया। और ये भी क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावित रहेगा, तो जो पादप बनेगा वो लंबा बनेगा, यानी कि लंबा वाला पादप क्या हो गया, 3 गो। ठीक है, तो यानी कि इसका हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया 3। अब बौना वाला देखना होगा, बौना वाला क्या है, बौना वाला 1 ठो है। ठीक है, तो इसका अनुपात हो गया 1, यानी कि जो F1 पीढ़ी का, यानी कि F1 पीढ़ी क्या होता है, इसका जो लंबा वाला, इसका संख्या कितना था, 3 था, और बौना वाला यानी कि 1 था। यानी कि इसको हम देख करके पता लगा सकते हैं, यानी किसका सबसे कोई पूछेगा कि यानी कि फिनोटाइप का, यानी कि जो F2 क्रॉस में, यानी कि जो F2 जो पीढ़ी हम जो निर्माण किए हैं, उसका फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है, यानी कि 3:1 होता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप। चलिए अब इसको जीनोटाइप देखना होगा। अब इससे हमको जो F2 क्रॉस करवाए हैं,
उसमें हमको देखना होगा कि इसमें कई प्रकार के जीन हमको मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें हमको देखना होगा कई प्रकार के जीन, तो यानी कि हम देख रहे हैं कि इसमें 3 प्रकार के हमको जीन मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, यानी कि क्या शुद्ध है, यानी कि इसमें कोई मिश्रित नहीं है, यानी कि ये जो है इसको समयुग्मक बोलते हैं। समयुग्मक का मतलब होता है कि समान जीन वाला, ठीक है। और एक हो जो डिफरेंट वाला, एक लंबा वाला एक नाटा वाला हो गया, यानी कि एक प्रकार के विषम युग्मक हो गया, 2 ठो हो गया। लेकिन एक और जो मिला, एक और तो समयुग्मक है, लेकिन ये क्या है, विपरीत लिंग वाला है, विपरीत जीन वाला, यानी कि इसमें हमको 3 प्रकार के हमको जीन मिला, ठीक है। पहला कौन टी था, स्मॉल बड़ा कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपात स्मॉल टी, ठीक है। अब कैपिटल टी क्या ठो है, 1 ठो, तो इसका 1 हो गया। कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी कितना है, 2 ठो, तो इसका 2 हो गया। और स्मॉल टी कितना है, 3 ठो हो गया, सॉरी 1 ठो हो गया, यानी कि इसका 1 हो गया, ठीक है। यानी कि जो एकल संकल क्रॉस करवाए थे, इससे पूछेगा, इसके 2 ऑब्जेक्टिव उठता है, ठीक है। यानी कि पूछा जाए, यानी कि जो F2 यानी कि एकल संकल क्रॉस में जो हमने जो F1 दूसरा पीढ़ी जो निकाला था, यानी कि F2 पीढ़ी निकाला था, उसका जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है, यानी कि जीनोटाइप का जो अनुपात होता है 1:2:1 होता है, ठीक है। और इसका ही F2 पीढ़ी का जो फिनोटाइप उसका अनुपात होता है वो 3:1 होता है, ठीक है। चलिए, और इस तरह से जब एक एकल संकल क्रॉस करवाए थे, तो इसमें कई प्रकार के 2 या 3 प्रकार के नियम दिखवाए थे। इसी तरह से हम इसको देखेंगे अगला वीडियो में। अगर ऐसा वीडियो आप चाहते हैं तो इसे देखने के लिए मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना, ताकि कोई भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर पहुंचे, ठीक है। तो इसी तरह से देखना चाहेंगे तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।